दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बॉलीवुड की फिल्मों की तरह अब वेब सीरीज भी काफी हिंदूफोबिक हो चुकी हैं। इतने विरोध के बावजूद कुछ लतखोर और थेथर टाइप के लोग सुधरना ही नहीं चाहते। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली इस बॉलीवुड की परंपरा को अब वेब सीरीज आगे बढ़ाती चली जा रही हैं। सोनी लिव पर रिलीज हुई लेटेस्ट वेब सीरीज फाड़ू में भी गणेश भगवान की पूजा का मजाक बनाया देखा जा सकता है। यहाँ भगवान गणेश की पूजा मंत्रों और आरतियों से नहीं बल्कि गालिब की शायरियों से की जा रही है। वाह वाह! अगर में इतनी ही क्रिएटिविटी है तो मस्जिद और चर्च वाले सीन में हनुमान चालीसा का पाठ करवा दिए होते। अरे नहीं यार, सर तन से जुदा थोड़ी करवाना है। इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। फाड़ू ए लव स्टोरी। इस वेब सीरीज को अश्वनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज लव स्टोरी पर बेस्ड है, एक ऐसी लव स्टोरी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है, और अगर कोई संबंध पाया भी जाता है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम क्या न के बराबर देखने को मिलता है कि एक अमीर बाप की बेटी को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घर बसा लेती है। शायद इसके मेकर्स को यह बात पता नहीं है कि प्यार एक पूंजीवादी विचार है। लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। इस बात को ये कब समझेंगे? जैसा कि इस सीरीज के पहले एपिसोड में ही देखने को मिल जाएगा, जहां हम देखते हैं कि एक सरकारी ऑफिस में लोग मिलकर भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, वो भी आरती और श्लोक से नहीं बल्कि गालिब की शायरी से। हालांकि इस सीन का कहानी के मूल भाव से कोई संबंध ही नहीं है, बस इसे मजा लेने के लिए बनाया गया है, एंटरटेनमेंट के लिए डाला गया है। मतलब अब हमारा पूजा पाठ भी इनके लिए एंटरटेनमेंट है। आजकल के कॉमेडी कल्चर में यह बहुत आसान है। जब आपके पास कॉमेडी के लिए कुछ ना बचा हो तो किसी हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना दीजिए, हिट तो हो ही जाएगी। बॉलीवुड का यह एक्सपेरिमेंट इतना सफल हो चुका है कि हम जिस भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं उन्हीं का मजाक उड़ाए जाने पर खूब ताली बजाकर हंसते हैं। गणेश जी की पूजा के दौरान जिस शेर का इस्तेमाल किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। इमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। इस शेर को बहुत सोचने समझने के बाद ही चुना गया है, क्योंकि इसमें काबा और कलीसा जैसे शब्द हैं। काबा मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद है जहां मुस्लिम हज करने जाते हैं, और कलीसा ईसाइयों और यहूदियों का चर्च है। यही एक्सपेरिमेंट किसी मस्जिद या चर्च में हनुमान चालीसा या कोई आरती बजाकर भी तो कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो सीरीज को फेमस करना था। अब कंटेंट जब टट्टी रहेगा तो कुछ भी करके उसे पॉपुलर बनाया जा सकता है। पूरे वेब सीरीज में ऐसा लगता है कि कहानी को जबरदस्ती बनाया गया है। लव स्टोरी वाली कहानी कब पैसा कमाने और रईस बनने पर फोकस हो जाती है पता ही नहीं चलता है। 11 एपिसोड वाली लंबी वेब सीरीज को देखने के बाद आप काफी थक जाएंगे। फालतू में खींचने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर यह बेहद ही समय बर्बाद करने वाली फालतू सीरीज है, जिसे देखना और ना देखना एक बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि इसे देखने के बाद आप इसके दूसरे सीजन का वेट करेंगे। आप खुद चाहेंगे कि साला ये कब खत्म हो और दूसरा कुछ काम किया जा सके। लास्ट एपिसोड तक टिके रहना भी सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे देश में शुरू से ही फिल्मों का इस्तेमाल लोगों के नजरियों को बदलने के लिए किया जाता रहा है। यह बॉलीवुड की ही देन है कि हमारे पहनावे, कल्चर, पूजा पाठ और परंपराओं को लेकर लोगों के मन में निगेटिविटी भर दी गई है। यह खेल बॉलीवुड की शुरुआत से लेकर आज तक जारी है। ठाकुरों और ब्राह्मणों को विलेन दिखाने वाला बॉलीवुड महादेव के दुग्धाभिषेक पर सवाल करता है। यह गंदा खेल आगे भी जारी रहेगा जब तक इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन न लिया जाए, क्योंकि बॉयकॉट करने से सिर्फ कंटेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जो इन चीजों के बारे में नहीं जानता है वो भी जानने लगता है। खैर, तो इस बॉयकॉट कल्चर को लेकर आपके क्या विचार हैं, और अगर आपने यह सीरीज देख ली है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।